मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वह पति के साथ घूमने जा रही हैं, लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस की दस्तक के साथ वह खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। साल 2015 में सौरभ से मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले ही मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था। वह इस मौके को खास मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और भी चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उससे क्या पता था कि उसकी ये आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर योजना बनाई। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी उसकी बीवी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। कुछ ही मिनटों में सौरभ ने अपनी सांसें रोक दी। मुस्कान ने मोहल्ले में यह अफवाह फैला दी कि वो और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर में ताला लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। के बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक के ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम को भर दिया। फिर इसमें सीमेंट डाला और उसे ठोस कब्र में बदल दिया ताकि किसी को शक ना हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल 3 दिन तक मनाली चले गए। होटल के कमरे में वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही जैसे कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। मुस्कान को लगा था कि वह यह खौफनाक साजिश छुपा लेगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने यह पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बता दिया। शायद उसने सोचा कि माँ उसे बचा लेगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो वो पहले घबराई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई वह टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो 2 घंटे की मशक्कत के बाद वह ड्रम नहीं खुल सका। ठोस सीमेंट से लाश बुरी तरह जकड़ गई थी। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां उसे काटकर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ राजपूत 4 मार्च को मेरठ आए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल ने उन्हें मिलकर मार डाला और लाश को ड्रम में छिपा दिया। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साजिश की रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है।
परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।